दोस्तों, अगर आप क्राइम ड्रामा देखने के शौकीन हैं तो आपके लिए ये वेब सीरीज काफ़ी खास होने वाली है। नाम है वेब सीरीज का डब्बा कार्टेल। आपको मिल जाएंगी नेटफ्लिक्स के ऊपर, जो कि अभी स्ट्रीम कर रही है। ये रिलीज़ की गई थी नेटफ्लिक्स के ऊपर फेब 2025 में। आप अभी उसको सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स के ऊपर एक्सेस कर सकते हो। ये कहानी में आपको टोटल 7 एपिसोड्स मिलेंगे। हर एक एपिसोड रहेगा 45 to 50 मिनट्स का। तो अगर आपके पास लगभग 70 आवर्स है तो डेफिनेटली आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। कहानी की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको थोड़ा सा फीमेल ओरिएंटेड कास्ट ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ये मोस्टली क्राइम ड्रामा में आपने देखा होगा इसके पहले कि ज़्यादा से ज़्यादा मेल ओरिएंटेड या फिर मेल स्टार कास्ट ज़्यादा रहती है। इसमें आपको ये थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा ये वेब सीरीज़ में। यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लीड रोल में फीमेल एक्ट्रेस मिलेगी, और सारे के सारे जो लीड रोल है वो फीमेल एक्ट्रेस के थ्रू ही कंप्लीट किए गए हैं इस वेब सीरीज़ में। तो अगर कहानी के मैं आगे बढ़ूँ तो उसके पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से लीड रोल में कौन कौन से एक्ट्रेस आपको मिलेंगे देखने के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। जहाँ पे सबसे पहला बड़ा नाम की अगर मैं बात करूँ तो इसमें लीड रोल में है शबाना आज़मी, जो आपने इनको काफ़ी सारे वेब सीरीज़ में, मूवीज़ में देखा ही होगा। तो इनका काम काफ़ी बढ़िया है, आपने इनको बहुत सालों से देखते आ रहे हो, तो ये इस रोल में काफ़ी सूट भी होती है। सेकंड नेम है इस वेब सीरीज़ में जो कि है शालिनी पांडे। तो इनको भी आपने अलग अलग टीवी या फिर बाकी भी प्लेटफॉर्म पे देखा ही होगा। इनका भी काम जो है वो एज अ हाउस वाइफ इन्होंने काफ़ी बढ़िया किया है। नेक्स्ट नाम की अगर मैं बात करूँ तो ये भी काफ़ी बड़ा नाम है टॉलीवुड इंडस्ट्री का, ज्योतिका। इनकी भी अगर आप एक्टिंग देखोगे तो इम्पैक्टफुल रहेगी इसी वेब सीरीज़ में। सेकंड बड़ा नाम आ जाता है गिरिराज राव, जो प्ले कर रहे हैं यहाँ पे एक ड्रग इंस्पेक्टर का रोल। उसके बाद जो इंस्पेक्टर बनी है वो है मराठी एक्ट्रेस साई तामणकर। आप इनको भी, इनका एक्टिंग स्किल जो है सबको पता ही है। डेफिनेटली इस वेब सीरीज़ में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एक्ट्रेस की, तो इनका आपने शायद ज़्यादा टीवी पे या फिर ज़्यादा मूवीज़ में नहीं देखा होगा। नाम है अंजलि आनंद। इनका भी काम काफ़ी बढ़िया है। इन्होंने एक ब्रोकर का रोल निभाया है इस वेब सीरीज़ में। नेक्स्ट अगर मैं स्टार कास्ट की बात करूँगा तो नाम है निमिषा सैजन, और इन्होंने जो रोल इस वेब सीरीज़ में किया है वो है एक मेड का रोल उन्होंने किया है, जो कि बिजनेस पार्टनर भी होती है इसी शालिनी पांडे जो रोल कर रही है वो राजी का। नेक्स्ट जो है अगर आप देखेंगे तो इसमें एक और बड़ा नाम आ जाता है, स्क्रीन पे आप उनको देख पा रहे होंगे। तो नेक्स्ट नाम आ जाता है ललित दुबे। इनका भी आपने काम काफ़ी पसंद किया होगा काफ़ी सारे मूवीज़ में, तो यहाँ पे भी उन्होंने उनके रोल को काफ़ी जस्टिस दिया है। तो कहानी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही आपको एंगेजिंग कहानी मिलेगी। इसमें आपको मिलेंगी राजी, जो शालिनी पांडे यहाँ पे रोल प्ले कर रही है। तो इनका एक टिफ़िन सर्विस का बिजनेस है जिसको ऑलरेडी साथ कर रही है माला, जो निमिषा सैजन इनके साथ कंटिन्यू करती है। तो ये दोनों का डब्बा जो है वो सर्विस का काम होता है, टिफ़िन सर्विस का काम होता है। और ये इसलिए करते हैं क्योंकि उनको और उनके हस्बैंड को जाना होता है फॉरेन में, दूसरे कंट्रीज में शिफ्ट होने के लिए। तो उनके लिए वो फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए अपने हस्बैंड के साथ ये जो बिज़नेस है वो कंटिन्यू कर देती है। और इसमें उनके जो पार्टनर होते हैं उनका भी जो है वो काम काफ़ी अच्छा है यहाँ पे निमिषा का। कहानी में अगर मैं आगे बोलूँ तो होता यह है कि जो निमिषा है, जो माला का रोल प्ले कर रही है, उनके एक बॉयफ्रेंड होते हैं और वो बॉयफ्रेंड उनको ब्लैकमेल करते हैं और उनको बोलते हैं कि आप ये जो टिफ़िन सर्विस है आपका, वो डब्बे में आप जो ड्रग्स है वो सप्लाई करना चालू कर दो। शुरुआत उनकी होती है जो आप गांजा बोलते हैं उससे, और वो उनको सप्लाई करने के लिए कुछ अमाउंट भी पे करता है। और वो पे करने के बाद जब उनको प्रॉफिट आता है थोड़ा सा, शुरुआत में वो तो ना बोलते, लेकिन आगे जाके अगर आप देखोगे तो उन्होंने पैसे की वजह से ये कंटिन्यू करते हैं और वहाँ पे उनको प्रॉफिट दिखने लगता है और वो डब्बा के थ्रू उनका जो भी ड्रग्स है वो सप्लाई करना चालू करते हैं। अब कहानी में होता ये है कि जैसे ये काम कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पे वो डब्बे के थ्रू ड्रग्स सप्लाई करना चालू कर देते हैं कस्टमर्स के लिए, पैसा तो आने लगता है, लेकिन वो जो ड्रग्स वाला जो पार्ट है जहाँ पे उनका जो बॉयफ्रेंड है वो एक दिन काफ़ी ज़्यादा कीमत के ड्रग्स लेके आता है उनके पास और उनको बोलता है अभी आपको ये सप्लाई करना है। तो उसी टाइम पे जो माला है, जो राजी की बिजनेस पार्टनर बनी है, वो गुस्से में आके करती है कि वो सारा के सारा 50-60 लाख रुपए का जो ड्रग्स है वो बेसिन में पानी में बहा देती है। और उसके बाद होता ये है कि उसका जो बॉस है,
जो कि एक अंडरवर्ल्ड से या फिर क्रिमिनल रिकॉर्ड से कनेक्टेड है, जो ड्रग डीलर होता है, उसको ये पता चल जाता है और वो इनके पास आ जाता है वो पैसा वसूल करने के लिए। अब वो प्रॉब्लम से निकलने के लिए 50-60 लाख रुपए का जो नुकसान हुआ है उसको रिकवर करने के लिए ये जो पूरा टीम है इनका, जिसके अंदर पहले तो राजी और माला थी, उसके बाद एक शाहिदा जो एक रियल एस्टेट में ब्रोकर का काम करते हैं, वो भी उनके साथ जुड़ जाती है। और अभी इनका टीम हो गया 3 लोगों का। ये 3 लोग मिलके ड्रग्स का सप्लाई करना चालू कर देते हैं। साथ ही साथ आगे जाके अगर मैं बात करूं तो इस प्रॉब्लम में फंसने के बाद उनकी जो सास होती है, शालिनी की जो सास होती है, उनका भी यहाँ पे काफ़ी ट्विस्ट वाला रोल है। उनको पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम में है, तो वो इसमें इन्वॉल्व होने के लिए उनकी हेल्प कर देती है इन्वॉल्व होके। इनका भी एक पास रिकॉर्ड है। अगर पास रिकॉर्ड की मैं बात करूँ तो उनका भी इन्होंने डायरेक्टर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे प्लॉट किया है। उनका कनेक्शन दिखा गया है सुल्तान मिर्ज़ा से, जहाँ पे हमने इसका लास्ट वाला अजय देवगन का मूवी देखा होगा। तो सुल्तान मिर्ज़ा एक अंडरवर्ल्ड डॉन थे और उनके लिए ये काम करती थी, ऐसा यहाँ पे ऑलरेडी बताया गया था उनके पास्ट में। और उन्होंने ये काम 30 साल से छोड़ के अभी वो अपना नाम बदल के यहाँ पे कंटिन्यू कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक्सपीरियंस है तो वो उनको हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। और इनको भी पता नहीं होता है उनका पास्ट क्या है, और लेकिन काम उनको पता है, तो उसके बेसिस पे ये अपना बिजनेस आगे कंटिन्यू करती है। इसमें एंट्री हो जाती है अगेन, जैसे कि ज्योतिका जो वरुणा का किरदार निभा रही है उनकी। अब वो जब आती है वो इसलिए क्योंकि ये पूरा के पूरा एक सोसाइटी होता है, ये सब लोगों को सोसाइटी इन द सेंस इनका एक कंपनी है और कंपनी के सारे एम्प्लॉय एक ही सोसाइटी में रहती है, वीवा लाइफ के। तो इनके हस्बैंड और बाकी जो भी इनके फैमिली मेम्बर ये वीवा लाइफ में काम करते हैं, दैट्स वाई एक ही सोसाइटी में ये रहने लग जाते हैं, इन द सेंस रहते हैं। और आगे अगर मैं बात करेंगे, आगे अगर हम देखेंगे तो वरुणा जो है वो फाइनेंशियली क्राइसिस फील कर रही है उनके बिजनेस में, जो उनका खुद का बिजनेस है सितारा करके, जो कि कुछ तो फैशन डिजाइनिंग का और वो क्लोथिंग वाला बिजनेस ब्रांड है। वहाँ पे उनको काफ़ी लॉसेस है और बंद करने की कगार पे है। लेकिन उनको जो ब्रोकर जो है वो शाहिदा, वो उनके थ्रू कनेक्टेड रहती है और वो बता देती है कि आप हमारा जो पैसा है वो आपके फर्म के थ्रू वाइट कर दो और फिर हम आपको उसमें से प्रॉफिट शेयर करेंगे। लेकिन होता यह है कि 60-70 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो अमाउंट वरुणा जो है वो पे कर देती है उनके जो बिजनेस के अंदर, और उनके पास अभी पैसा नहीं है, लेकिन सडनली उनको पैसे की रिक्वायरमेंट होने लगती है। पैरेलली एक ड्रग्स ऑफिसर और एक पुलिस इंस्पेक्टर ये उनके पीछे पड़े हैं। किसके पीछे है? वो वीवा लाइफ कंपनी के पीछे इंटरोगेट कर रहे हैं कि ये कंपनी में कहीं ना कहीं कुछ तो गलत चीज़ हो रही है। और गलत ये होता है कि कंपनी जो है वो ड्रग्स बनाती है और लोगों को एडिक्ट करके उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करती है इल्लीगली। तो ये चीज़ यहाँ पे कहानी में आगे होता ये है कि आगे जाके जो वीवा लाइफ कंपनी का जो इल्लीगल माल है वो इनके सोसाइटी में आ जाता है। कैसे आ जाता है आपको पता चलेगा, वो वेब सीरीज़ देखना पड़ेगा। और वो ये चुरा के उनसे एक नया ड्रग्स तैयार करते हैं पुराने एम्प्लॉय की मदद से, जो वीवा लाइफ में काम करता था और अभी वो फायर हो चुका है। और आगे जाके ये वाला जो पार्ट है काफ़ी ज़्यादा आपको ट्विस्ट कर देगा, क्योंकि जब ये ड्रग्स नहीं तैयार कर देता है तो कहीं ना कहीं जो पुराने ड्रग डीलर है उनका बिजनेस जो है वो हैम्पर कर देता है। और फिर इसकी वजह से ये और प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, यहाँ से निकल भी नहीं पाते क्योंकि उनको पुराना भी पैसा देना पड़ता है। और ये किस तरीके से आपको सुनील ग्रोवर का भी एंट्री मिलेगा एज अ ड्रग डीलर इसमें, और फिर वो किस तरीके से आपको आप अगर आगे देखोगे तो इसमें सुनील ग्रोवर का एंट्री हो जाता है। सुनील ग्रोवर को आप जानते होंगे, और वो एक ड्रग डीलर का किरदार यहाँ पे निभा रहे हैं। और किस तरीके से ये जो टीम है, जो डब्बा कार्टेल है, जो फीमेल का पूरा गैंग है, वो उनको वहाँ पे बुला के, उनके फार्म हाउस पे बुला के थ्रेटन करते हैं कि आप मेरे साथ आगे कंटिन्यू काम करो, मेरा जो ड्रग्स है और आपका जो ड्रग्स है ये दोनों आप मेरे लिए बेचोगे। तो ये कहीं ना कहीं उनको थ्रेटन किया जाता है। और आगे जो नेक्स्ट पार्ट है उसके लिए आपको ये सीरीज़ ओपन रखती है, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट भी डेफिनेटली आएगा, वहीं पे उन्होंने एंड किया है। काफ़ी अच्छे डायलॉग्स भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे तो आपको डायलॉग भी इसमें काफ़ी बढ़िया तरीके से डिलीवर किए हैं और कुछ फेमस भी काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। तो कंप्लीट पैकेज है आपके लिए ये वाला, आप इसको डेफिनेटली देख सकते हो। 7 आपको पार्ट मिलेंगे देखने के लिए, और क्राइम ड्रामा से भरपूर ये फिल्म, ये वेब सीरीज़ आपके लिए है। थैंक यू।